हेलो गाइस, वेलकम टू मूवी वर्स उर्दू। गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 बेस्ट रोबोट मूवीज के बारे में बताने वाला हूँ। अगर आप साइंस फिक्शन रोबोट मूवीज को पसंद करते हैं तो आप यकीनन इन मूवीज को बहुत एंजॉय करने वाले हैं। नंबर 5 पर है रियल स्टील। ये फिल्म 2011 में रिलीज हुई, जिसमें दिखाया गया है कि फ्यूचर में इंसानों की जगह रोबोट्स बॉक्सिंग करते हैं और उनकी चैंपियनशिप्स भी होती हैं। अब चार्ली, जो कि खुद एक बॉक्सर था, उसके पास एक रोबोट है जिससे वो फाइट्स लड़ता है, लेकिन एक फाइट के दौरान उसका रोबोट मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाता है। अब इसे अपने बेटे की कस्टडी उसकी अमीर खाला को देने पर $1,00,000 मिलते हैं, जिससे वो एक और रोबोट खरीदता है, लेकिन वो भी अगली फाइट में ही तबाह हो जाता है। अब इस रोबोट के पार्ट्स की रिप्लेसमेंट ढूंढते हुए चार्ली का बेटा मैक्स एक ट्रेनर रोबोट एटम को ढूंढ लेता है, जिसे बॉक्सिंग रोबोट्स को ट्रेन करने के लिए बनाया गया होता है। वो इस रोबोट को ले लेते हैं और फिर इसे बॉक्सिंग मैचेस में ले जाते हैं, जहां वो कई मैच जीतने के बाद बिल आखिर चैंपियनशिप मैच तक पहुंच जाता है। नंबर 4 पर है चैपी। ये फिल्म 2015 में रिलीज हुई, जिसमें दिखाया गया है कि चैपी एक पुलिस रोबोट है जिसे एक साइंटिस्ट डीन ने डिजाइन किया है। इन रोबोट्स को टेट्रावेल नाम की एक कंपनी बनाती है और इन्हें मुख्तलिफ शहरों में पुलिस के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। अब डीन एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाता है जिससे ये रोबोट खुद से सोच सकते हैं और इंसानों की तरह फैसला कर सकते हैं, लेकिन टेट्रावेल का मालिक इस एआई को इन पुलिस रोबोट्स में अपलोड करने से मना कर देता है। अब डीन एक खराब रोबोट चोरी करता है जिसे तबाह किया जाना होता है। वो इसे अपनी वैन में रख कर ले जाता है, लेकिन इसे कुछ क्रिमिनल्स अगवा कर लेते हैं जो उसे इस रोबोट को रीप्रोग्राम करने का कहते हैं। डीन अपनी बनाई हुई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस रोबोट में अपलोड कर देता है, जिससे वो रोबोट आज़ाद और खुद से सोचने समझने लग जाता है। लेकिन ये क्रिमिनल्स उसको गैंगस्टर बनाने की कोशिश करते हैं और उससे बुरे काम करवाते हैं ताकि वो इसके जरिए पैसे कमा सकें। नंबर 3 पर है ट्रांसफॉर्मर्स। ये फिल्म 2007 में रिलीज हुई और इस फिल्म में दिखाया गया है कि एक प्लैनेट साइबरट्रॉन था, जहां पर रोबोट्स रहते थे जिनको ट्रांसफॉर्मर्स कहते हैं, क्योंकि वो खुद को किसी भी चीज में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ये प्लैनेट ट्रांसफॉर्मर्स के 2 ग्रोहों के दरमियान लड़ाई की वजह से तबाह हो जाता है। अब ऑटोबॉट्स, जिनका लीडर ऑप्टिमस प्राइम है, जबकि डिसेप्टिकॉन्स, जिनका लीडर मेगाट्रॉन है, ये दोनों ग्रुप एल्सपार्क को ढूंढ रहे होते हैं जो कि साइबर लाइफ को क्रिएट कर सकती है। ऑटोबॉट्स इसके जरिए साइबरट्रॉन को फिर से बनाना चाहते हैं, जबकि डिसेप्टिकॉन्स इसके जरिए सारे यूनिवर्स पर कब्जा करना चाहते हैं। अब मेगाट्रॉन को एल्सपार्क का सुराग जमीन पर मिलता है और वो जमीन पर आता है, मगर वो यहाँ गिरकर बर्फ में जम जाता है। अब कई सालों बाद डिसेप्टिकॉन्स उसको ढूंढते हुए जमीन पर आ जाते हैं, जबकि ऑटोबॉट्स भी एल्सपार्क की तलाश में जमीन पर आ जाते हैं और यहाँ फिर से उनके दरमियान जंग शुरू हो जाती है। नंबर 2 पर है आई रोबोट। ये फिल्म 2004 में रिलीज हुई, जिसमें दिखाया गया है कि फ्यूचर में रोबोट्स इंसानों के साथ रह रहे होते हैं और इंसानों के तमाम काम रोबोट्स ही करते हैं। अब एक रोबोट साइंटिस्ट एल्फ्रेड खुदकुशी कर लेता है, जबकि एक पुलिस ऑफिसर डेल स्पूनर इस वाक़े की तहकीक करता है और उसे लगता है कि इस साइंटिस्ट को उन्हीं के बनाए हुए किसी रोबोट ने मार दिया है। इसके बाद वो ये जानने में कामयाब हो जाता है कि ये खुदकुशी नहीं थी, बल्कि एल्फ्रेड का कत्ल किया गया है और एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट्स के जरिए इंसानों को गुलाम बनाने का मंसूबा बना रही है और अब स्पूनर इसे रोकने की कोशिश करता है। नंबर 1 पर है द टर्मिनेटर। ये फिल्म 1984 में रिलीज हुई, जिसमें दिखाया गया है कि 2029 में एक रोबोट जिसे टर्मिनेटर बुलाते हैं, उसे टाइम ट्रैवल के जरिए वापस 1984 में भेजा जाता है ताकि वो सारा कॉर्नर को मार दे, क्योंकि 2029 में स्काईनेट नाम की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जमीन पर कब्जा कर चुकी होती है
اور زیادہ تر انسانوں کا خاتمہ ہو چکا ہوتا ہے، جبکہ کچھ انسان ان روبوٹس کے خلاف اب بھی لڑ رہے ہوتے ہیں، جن کا لیڈر جان کونر ہوتا ہے جو کہ سارا کونر کا بیٹا ہے۔ اسی لیے اسکائی نیٹ ٹرمینیٹر کو ٹائم ٹریول کے ذریعے 1984 میں بھیجتے ہیں تاکہ وہ سارا کونر کو مار دے اور یوں جان کونر پیدا ہی نہ ہو سکے۔ لیکن جان بھی اس ٹرمینیٹر کو روکنے کے لیے کائل ریز کو 1984 میں واپس بھیجتا ہے، جو کہ سارا کو ٹرمینیٹر سے بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ That's it for now guys۔ اگر آپ ٹاپ موویز لسٹ اور لیٹسٹ مووی ریویوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ابھی ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔